हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। पिछले क्लास में हमने बिहार एसएससी जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवा रहे हैं, जिसमें 24 सेट दे रखा है, सेट नंबर 10 का मैथ का सलूशन करवाया था। आज हम सेट नंबर 11 का मैथ का 76 से लेकर 100 तक पूरे 25 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे, सिंपल सा फंडा है। हाँ, और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं प्रश्नों की ओर। अपना शिकायत सुझाव कमेंट में कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। प्रश्न संख्या 76 कहता है, एक पुल की लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन इसको 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो पार करने में तय की गई दूरी जो होगी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के दूरी के बराबर होगी। तो हम जानते हैं पुल की लंबाई दे रखा है 100 मीटर, तो दूरी हो जाएगा 100 मीटर, और प्लस ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं। ये हो गया दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल किसका? पुल का। अरे पुल तो स्थिर है यार, चाल होगा ट्रेन का। तो ट्रेन का चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 12 सेकंड में पार करता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। लेकिन हम देखिए, ई था मीटर में, यह है सेकेंड में, आई है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 100 प्लस टी बराबर 25 गुने 12 करेंगे तो हो जाएगा 300। टी बराबर जाके 100 घटेगा तो 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई थी 200 मीटर। आपका उत्तर आ चुका है। प्रश्न संख्या 77 कहता है कि 5900 रुपया को ABC इस प्रकार बांटा गया कि, देखिए ABC में बांटा गया कि A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है और BC का अनुपात है वो 5:6 है। सिंपल सी बात है। यहाँ B का मान 4 है, यहाँ B का मान 5 है, दोनों अलग अलग है, तो बराबर करने होंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। और जब इसमें 5, इसको हम 5 रुपया दिए, इसके बगल में बैठा है तो इसको भी 5 रुपया देंगे। अरे सिंपल सी बात है। जब हम बचपन में हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आते थे, अगर हमारे भाई को मेरे सामने 5 रुपया दे रहे हैं तो हमको भी देते थे, है ना जी? क्यों? नहीं तो दुश्मनी हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसमें 5 से गुना किए इसमें करो, यहाँ 4 से गुना किए तो इसमें करो। तो A का मान हो गया 15, B का मान हो गया 20, C का मान हो गया 24, है ना जी? चलो, अब कुल कितना हो गया देख लो। 15 कुल जोड़ोगे तो हो जाएगा 59 यूनिट। और कुल है कितना? तो कुल है 5900। तो 59 यूनिट 5900, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 100। तो क्या कहता है? B का भाग। तो B का भाग कितना है जी? B का भाग 20 है, तो B गुने 100 करेंगे तो B का भाग कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। समझ रही है तुम? अगला प्रश्न कहता है, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है। 78 क्या कहता है जी? वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की परिधि बराबर है। तो कहता है दोनों के क्षेत्रफल में से अधिक कौन किसका क्षेत्रफल होगा? तो वर्ग की त्रिज्या अगर मान लेते हैं r, तो वर्ग का परिधि क्या होगा? तो वर्ग का परिधि 4 गुने भुजा होता है 4। अब भुजा का मान लेते हैं a। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, इसका क्या निकालें? क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होगा? πr²। अच्छा, वर्ग का भुजा निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा? r/4। अब हम वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा a है, a का मान कितना है? r/4 का स्क्वायर, तो r²/16। तुम बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? देखो 22/7 का मतलब क्या, पाई का मतलब होता है 22/7, यानी लगभग 3 के बराबर। 3 r² हो जाएगा लमसम में, और इसका है r²/16। तुम बताओ कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा, वृत्त का या परिधि का?
देखो ये आर स्क्वायर में 16 से मतलब 16 भाग में बटा हुआ है और ये आर स्क्वायर में 3 से गुना है, तो ये वाला यानी वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। आगे आते हैं 79 कहता है किसी संख्या में 8 से भागा देने पर शेष 6, 10 से भागा देने पर शेष 8, 12 से भागा देने पर शेषफल 10, 24 से भागा देने पर शेषफल 22 और 36 से भाग देने पर 34 बचता है। संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है और अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, इसी का एक दूसरा तरीका होता है इसी क्वेश्चन को कहने का कि यदि किसी संख्या को 8 से भागा दिया जाए, 10 से भागा दिया जाए, 12 से भागा दिया जाए तथा 24 से भागा दिया जाए तथा 36 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6, 12 6 मतलब इस तरीके से जो शेषफल बचा है सबको एक जगह लिख दीजिए, है ना। बचता है तो बताइए संख्या क्या होगा। तो जिससे जिससे भागा दे रहे हैं उसका पहले एलसीएम लीजिए। तो हम भागा दे रहे हैं 8 से, फिर दे रहे हैं कितना से जी, 8 से भागा दिए तो कितना बचा 6, कहीं लिख लेते हैं। फिर भागा दिए किससे 10 से, तो शेषफल कितना बचा 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर है 12 से भागा दिए तो शेषफल कितना बचा 10, फिर 24 से भागा दिए तो शेषफल कितना बचा 22, फिर 36 से भागा दिए शेषफल कितना बचा 24। इन सबों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 360। कितना आएगा जी 360 आएगा। ठीक है, अब देखो 360 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 24 से भी कट रही है, 36 से भी कट रही है। यानी इन सभी संख्याओं से पूरी कट जाती है। और जब पूरी कट जाती है तो शेषफल बचा ही नहीं, और हमें शेषफल बचाना है। कितना बचाना है शेषफल जी? तो एक में 6 बचाना है, एक में 8 बचाना है, एक में 10 बचाना है, एक में 22 बचाना है, एक में 34 बचाना है। तो अगर 6 जोड़ देंगे तो 6 बचेगा, तो 8 नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे? देखिए 8 से भागा दिए तो शेषफल कितना बचा 6, 10 से भागा दिए तो 8, 12 से भागा दिए तो शेषफल 10। तो डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस है 2 का, 2 घटा दीजिए, 358 है। आप बारी बारी से 358 में 10 से भागा दीजिए, शेषफल 6 बचेगा। भागा दे के चेक कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 का आंसर गलत है। कैसे गलत है इसका हम साबित कर देते हैं अभी। ठीक है, तो 80 छोड़ के पहले 81 बना रहे हैं, उसके बाद 80 बनाएंगे। 81 कहता है 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो 12 खिलाड़ी का औसत आयु जो है 25 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? तो कुल आयु हो जाएगा 12 गुने 25। 12 का औसत 25 है तो कुल कितना होगा 12 गुने 25, तो 300। अब कहता है इसमें कप्तान के उम्र को जोड़ दिया जाए। तो 300 था पहले से, मान लेते हैं कप्तान का उम्र है 1 साल, तो जोड़ दिए तो कुल कितना हो गया 300 प्लस x, तो औसत बढ़कर 26 साल हो जाती है। अच्छा, जब तक कप्तान नहीं आया था, यानी कप्तान आने से पहले खिलाड़ियों की संख्या थी 12, जब कप्तान आ गया तो संख्या कितना हो गया 13, और औसत कितना हो गया 26, तो कुल कितना हो गया योग, तो 13 गुने 26 और 300 प्लस x, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ई भी कुल एज है, ई भी कुल एज है। तो यहाँ से हम x बराबर, इसको गुना करो यार, 13 छक्का 78, 13 दूनी 26, 8 7 6 13, 338 हो गया, और ये जाके 300 घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 38 साल। यानी कप्तान का उम्र कितना है 38 साल। इसी का थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नहीं है यार, शॉर्टकट है, ट्रिक ब्रिक नहीं होता है। चलो आगे कहता है, देखो पहले औसत था 25, अब औसत हो गया 26। सोचो पहले औसत था 25, अगर जो कप्तान आया वो भी 25 साल का होता तो औसत में ना कमी होता ना वृद्धि होता। अगर पहले औसत 25 है, बाद में आने वाले का भी उम्र अगर 25 होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हैं? नहीं होता। लेकिन 25 से 26 हो गया, यानी औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी कप्तान है वो 25 साल से ऊपर का ही आया है।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि औसत अगर घट जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो भी कप्तान आया है वो 25 साल से नीचे का है। चलो ठीक है। अच्छा, जब 25 से 26 हो गया तो उम्र कितना बढ़ गया? अरे औसत कितना बढ़ गया? तब आप कहिएगा सर औसत बढ़ गया 1। 25 साल से 26 साल हो गया तो औसत उम्र सबका कितना बढ़ गया? 1 साल का। तो सब कै गो खिलाड़ी हो गया? तो 12 गो पहले, एगो बाद में आया तो 13 खिलाड़ी हो गया। तो एक खिलाड़ी का 1 साल बढ़ा तो 13 खिलाड़ी का 13 साल बढ़ा। ठीक है, तो ये 13 साल बढ़ा हुआ है, पहले से था कितना? 25 साल। तो भाई 13 साल बढ़ा किसके वजह से? कप्तान की वजह से, है ना जी। तो पहले से 25 था, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38 साल कप्तान का उम्र। ये बहुत डीप चीज़ है, इसका जब हम बताएंगे एवरेज तो बताएंगे, अन्यथा किसी को पूछना तो पूछ लो, एक चैप्टर इसको भी खींच लेंगे अगले दूसरे वीडियो में। देखिए 81 नंबर हम जानबूझकर नहीं मिटाए हैं क्योंकि 80 नंबर का इसमें प्रश्न का उत्तर गलत दे रखा है, तो मैच कराते हैं। कहता है 50 गेंद का औसत वजन 5 ग्राम है। तो जब 50 गेंद है, औसत वजन 5 ग्राम है, तो कुल कितना ग्राम हो गया? 250 ग्राम। कहता है इसमें बैग का वजन, मतलब थैले का वजन मिला दो। तो 250 ग्राम पहले से था, उसमें थैला का वजन बढ़ा दो, तो मान लेते हैं थैला का वजन x ग्राम है, तो कुल वजन नया इतना हो गया। तो कहता है कि जो औसत है ना वो 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। अच्छा, अभी तक 50 गेंद था और एक थैला बढ़ गया, तो कितना हो गया आइटम जी? आइटम की संख्या 51 हो गया। और औसत कितना हो गया? पहले 5 था, अब 0.5 बढ़ गया, तो 5.5 हो गया। तो ये कुल वजन, ये भी कुल वजन, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो 250 प्लस x बराबर गुना करिएगा तो आएगा 280.5। तो x बराबर होगा, घटाइएगा तो 30.5। यानी जो थैला का वजन है वो 30.5 ग्राम है, लेकिन उत्तर 25 ग्राम दे रखा है। एरर है, उत्तर गलत है। इसका भी अगर सॉर्ट करें तो बस वही चीज़ करेंगे। कहता है औसत जो है वो बढ़ गया कितना? 0.5 ग्राम। तो एक पे बढ़ा 0.5 ग्राम, तो कुल कितना वस्तु है? तो 50 गो गेंद, एगो झोला, कितना है जी? 51 गो। तो कुल कितना वजन बढ़ेगा? तो 1 पचे 5, 5 पचे 25, 25.5 ग्राम तो बढ़ गया। किसके वजह से? झोला की वजह से, है ना जी। तो अब पहले से कितना था? 5, तो इसमें 5 जोड़ दो, 30.5 ग्राम। हमको पता है ये वाला समझ में आ गया होगा, नीचे वाला समझ में नहीं आया, मत घबराइए, ऊपर वाला भी अगर आ गया तो ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं 82 नंबर और 83 नंबर प्रश्न। 82 कहता है 2 अंकों की एक संख्या तो के अंकों का योग। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेते हैं कि जो दहाई अंक है वो x है और इकाई अंक है वो y है। तो जो संख्या क्या बनेगा? तो 10x प्लस y बनेगा, है ना जी। दहाई में 10 से गुना कर दिए, इकाई में 1 से गुना करके जोड़ दिए, संख्या बन गया। अब कहता है कि संख्या के जो अंकों का योग है, तो अंकों का योग x प्लस y है, वो मूल संख्या से, तो मूल संख्या हमारा क्या है? 10x प्लस y से 9 कम है, ये 9 कम है। तो जब ये 9 कम है तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे, क्यों? ताकि बराबर हो जाए। हम जान रहे हैं कि 9 कम है तो इसमें 9 जोड़ते हैं ताकि उसके बराबर हो जाए। ये 22 से 22 कट जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ से 9 बराबर हो जाएगा, x जाके इधर घटेगा तो हो जाएगा 9x। x बराबर क्या हो जाएगा? 1, है ना। पूछता क्या है? कहता है इकाई अंक। तो इकाई अंक किसका मान निकालना है? y का। दहाई अंक तो निकल गया एक, अब इकाई अंक कैसे निकलेगा? तो देखिए आप इन सभी समीकरण में x का मान रख के देख लीजिए, y का मान नहीं निकलेगा। इसका मतलब हो गया डेटा अपर्याप्त। ऐसे भी एक नियम चलता है, बता देते हैं। वेरिएबल 2 गो है, वेरिएबल 2 गो है, एक x और y, तो समीकरण भी 2 चाहिए, तभी दोनों का मान निकलेगा। यहाँ पर वेरिएबल 2 है, समीकरण 1 है, दोनों का उत्तर नहीं निकल सकता, इसलिए डेटा अपर्याप्त। 83 नंबर प्रश्न कहता है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी रेट निकालना है, 3000 रुपया की राशि 3 साल में 3993 रुपया हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है।
3000 से हो गया 3993, काटिए 3 से काटिएगा तो ये बनेगा 1000, एक बनेगा 1331। 3 साल की बात है इसलिए क्यूब रूट करिए, 2 साल की बात होती तो अंडर रूट करते। तो 10 इसका क्यूब रूट हो जाएगा 10, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11। तो 10 से 11 हो गया तो ब्याज कितना, एक का ब्याज कितना पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, तो 10% इसका ब्याज रहा होगा। देखो दे रखा है x बराबर 7 - 4√3, तो x + 1/x का मान ज्ञात करिए। देखिए x का मान दे रखा है तो 1/x का मान निकालना बड़ा सिंपल है। क्या करना है, 7 + 4/√3 कर दीजिए, यहाँ माइनस का प्लस कर दीजिए। तो आप कहिएगा सर ऐसे कैसे होता है, तो होता है, कब होता है ये समझिए। ऐसा कब होता है समझाते हैं आपको। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 16 = 48 आएगा, यानी वर्गों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो क्या करना है, उसके 1/x का वैल्यू 7 + 4√3 होता है। आप कहिएगा सर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। आओ यार, नहीं मानोगे तो क्या करें। x बराबर होता है 7 - 4√3, 1/x करोगे, लो इसका परिमेयकरण करोगे तो 7 + 4√3, 7 + 4√3 हो जाएगा, 7 + 4√3 ये हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर ऊपर 7 + 4√3। देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48, तो क्या बचा, 1 बचेगा और नीचे 1 का कोई महत्व है जी, आ गया ना, हम बोल रहे थे आ ही जाएगा। तो कहता है बताइए x + 1/x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 7 - 4√3 और 1/x का वैल्यू 7 + 4√3, 4√3 से कट गया तो 7 और 7 क्या हो गया, 14 हो गया। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न पढ़िए। कहता है कि बाई का x% 100 है और z का y% कितना है जी, 200 है। अरे जल्दी मिटाओ यार, हम रोकते वीडियो तो अच्छा रहता, नहीं रोकते हैं, कितना रोके। देखो कहता है 85 बाई का x% जो है वो कितना है, 100, और कहता है z का y%, z का y% बराबर है 200। कोई दिक्कत नहीं। तो पूछता है कि x और z में संबंध, तो x और z को रखना है, y को हटा देना है। तो यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 100 इधर जाकर 100 गुना हो जाएगा और बटे x। अब यहाँ पर रख सकते हैं, तो z गुने y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 और बटे x, जाकर 100 नीचे गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 200 होगा जी। हम भी ना गजबे करते हैं, तिरछा गुना करिए दो, तो z गुने 10,000 बराबर 200 और फिर 200 और 2 को 0 तो 4 0 हो गया और हो गया x। 4 0 से 4 0 काट दो तो z बराबर कितना बचा 2x। उत्तर आपका यही है। 86 कहता है 3 घंटी एक समय 8 बजे बजती है, 3 घंटी है एक बार बजती है 8 बजे, तीनों मिल करके। कहता तीनों घंटियाँ क्रमशः 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। तो 8, 10 और 20 का जब हम निकालेंगे LCM तो हो जाएगा 40 मिनट, यानी पहले बजा था 8 बजे, अब बजेगा 40 मिनट के बाद, तो बजेगा 8:40 में। आपका ऑप्शन में नहीं है तो फिर बजेगा 40 मिनट के बाद, तो हो जाएगा 9:20, ये भी ऑप्शन में नहीं है, फिर बजेगा 40 मिनट के बाद तो 10 बजे घंटी बजेगा, ये आपका ऑप्शन में है, उत्तर हो जाएगा। कहता है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का, तो वही चीज़ हम पढ़ा रहे थे बेसिक क्लास में। क्वेश्चन करेंगे कौन, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड कौन, तो 1 मिनट 12 सेकेंड किसका, तो 1 घंटे का, और गुने 100 प्रतिशत है तो गुना 100 करेंगे। बाबू साहब समझिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मिनट सेकेंड घंटा कैसे होगा, तो सबको बदलिए सेकेंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड
और 12 72 सेकेंड हो गया। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, हाँ गुने 100 कर दिए। 1 घंटा में इतना सेकेंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 छक 36 और दूनी 72, तो क्या हो गया 2%। कहता है ए जो है, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। कहता है 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकेंड में दौड़ जाता है। ई जो है ना 3 मिनट 10 सेकेंड में दौड़ जाता है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। जबकि ई जो आदमी है, ई 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलने में कितना समय लेता है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको निकालेंगे सेकेंड में तो हो जाएगा 3 मिनट का 180 सेकेंड और 20 सेकेंड 200 सेकेंड। तो इसका चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय 1000 बटे 200 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। भैया ये 5 है यार, हम ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कितनी दूरी से ए बी को हरा देगा, बी को हरा देगा। देखो बी हारेगा क्यों, क्योंकि 3 मिनट 10 सेकेंड का मतलब होता है 190 सेकेंड। ये 190 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है दौड़, और ये कंप्लीट कर रहा है आपका 200 सेकेंड में। ज़्यादा समय ले रहा है तो हार ही जाएगा, है ना। तो कहता है कितना दूरी से, कितना दूरी से। तो देखो ये 190 सेकेंड ले रहा है, ये 200 सेकेंड ले रहा है, तो कितना ज़्यादा सेकेंड ले रहा है, तो ये 10 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है। तो 10 सेकेंड ज़्यादा कौन ले रहा है, ये। जब सेकेंड इसका है, जब समय इसका है, तो चाल भी इसी का होगा। तो इस समय में चाल से गुना कर दो 5 से, तो क्या निकल के आएगा, दूरी। अरे 10 सेकेंड से हारा ना जी, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर से हारा, तो 10 सेकेंड में दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। जब सेकेंड इसका है, समय इसका है, तो चाल भी इसी का होगा। तो 50 मीटर की दूरी से ए बी को मात देगा यानी हरा देगा। देखो भाई साहब, कहता है जब 2360 89 नंबर है, जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है, पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है, तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। तो 2360 को व्यवस्थित करना था, करते करते 56 व्यक्ति छूट गया, तो हमने व्यवस्थित कितना किया, 2304 को। तो कहता है कि पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो भाई वर्ग है तो वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 48, यानी एक पंक्ति में 48 आदमी है, कोई बड़ी बात नहीं था। कहता है व्यक्ति 7 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। मतलब एक होता है आय, एक होता है आयकर यानी टैक्स, घटाने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय। तो कहता है 7 पैसे प्रति रुपया। देखो 7 पैसे प्रति रुपया मतलब 7 पैसे प्रति रुपया, रुपया में 100 पैसा, यानी 100 पैसा में 7 पैसा टैक्स दिया, यानी टैक्स दिया कितना, 7%। अगर इनकम इसका 100 है तो टैक्स देगा 7, तो कितना बचेगा, 93। सिंपल सी बात। ये 7% को घुमा के कह रहा है, 7% ही हुआ, ठीक है। कहता है इसका जो देने के बाद जो आय है, नेट आय, वो है 9300 रुपया। 93 नहीं है, ये कितना है, 9300। जब इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे। इससे पता चला आदमी का इनकम 10,000 है, टैक्स 700 रुपया देता है, और नेट इनकम इसका हो गया 9300 रुपया। अब कहता है कि इनकम टैक्स जो है, टैक्स जो है 2 पैसा प्रति रुपया कम हो जाए, यानी 2% कम हो जाए। तो जब 2% कम हो जाए, तो पहले 7% ले रहा था टैक्स, अब 2% कम हो जाएगा, तो कितना टैक्स लेगा, 5%। किसका 5%, इनकम का। इनकम है 10,000, और 10,000 का 5% अगर टैक्स दोगे तो टैक्स कितना दोगे, 500 रुपया। यानी इनकम तो अभी भी 10,000 है, लेकिन अब की बार टैक्स दे रहे हो 500, तो इनकम कितना बचेगा, शुद्ध इनकम तो 9,500। कहीं कोई शिकायत है, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं 2 प्रश्न एक बार। 91 कहता है किसी संख्या, तो मान लेते हैं संख्या x का 3/5 का 3/5
का 1/5 का, अरे 1/5, 1/5 कितना है 9 है, 3 से काटो, 3 तिया 9, तो संख्या कितना हो गया 25 25 तिया 75। तो कहता है ये संख्या है ना, उस संख्या के दोनों अंक, 2 अंक है, इसका गुणनफल यानी 7 × 5 कितना होगा 35। अगला कहता है 92। अच्छा पानी रह गया जी, अच्छा पढ़ देते हैं। कहता है 900 रुपया का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना होगा जितना 540 रुपया का 5% की दर से 4 वर्ष में। कहता है ना बाबू साहब कि 900 रुपया का ब्याज 6% की दर से कितने समय में, तो टी समय में ब्याज हो रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा समय 100। उतना ही मूलधन हो रहा है 540 रुपया का 5% की दर से, सॉरी 4 सालों में, जितना ब्याज यहाँ हो रहा है उतना ब्याज इधर हो रहा है। अरे काटो कुछ है जी, हाँ काटो जितना काट सकते हो। 18 तिया 54, 18 5 90, ये 5 से 5 कट गया, ये हो गया 6t बराबर 12, तो t बराबर 2 साल। तो कितने सालों के लिए 2 साल के लिए। कहता है 24 सेब यानी एप्पल को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि भाई साहब कुल 24 गो सेब है, इसको 2 भाग में बांटो। मान लेते हैं पहला भाग में 1 सेब है, तो दूसरा भाग में कितना होगा 24 माइनस 1 सेब। अब कहता है पहले भाग का कितना गुना है जी, पहले भाग का 7 गुना, इसका 7 गुना कर दो, और दूसरे भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना कर दो, और दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 7x प्लस इसको गुना करो 24 5 120 माइनस 5x, दोनों को जोड़ दिए, पहला भाग है दूसरा भाग है जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 146। तो 7 में से 5 जाएगा, 2x बचेगा, और 146 में से 120 घटा दो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, तो x बराबर 13। तो कहता है पहले भाग कितना है, तो पहले भाग x है और x का मान कितना आया 13 सेब, पहले भाग में 13 सेब है, दूसरे भाग में घटा देंगे 24 में से 13 तो 11 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 120 लीटर 2 बर्तन है, बड़ा वाला 2 बर्तन है, दोनों की धारिता दे रखी है यानी आयतन कितना है जी 120 लीटर, और दूसरे का है 56 लीटर। तो कहता है एक ऐसा बर्तन का धारिता बताओ जो दोनों के दूध को बराबर बराबर माप सके। तो इस कंडीशन में HCF निकलता है, और क्यों निकलता है इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे, तो हो जाएगा 8 से कटेगा 8 7 56, और 8 से कट देगा 15 8 20 से, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो 8 लीटर। अब चूंकि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 8000 सेंटीमीटर क्यूब, हिंदी में बोलेंगे तो 8000 घन सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इधर है, पता नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है भगवान जाने। इसको लिखेंगे 125/1000, दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 1/100, बीच में भागा है, इसको लिखेंगे 5/10 गुने इसको लिखेंगे 5/1000, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो हो जाएगा 1/800 भागा, इसको काटेंगे तब 5 5 25 चौके 200, तो हो जाएगा 1/400, तो 1/800 इसको गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 400/1, काटिएगा 2 बार में तो 1/2 उत्तर आ गया। चलिए कहता है x का मान इतना है, y का मान इतना है, इसका मान निकालिए। तो यहाँ से जब आप x² का मान निकालिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल देखिए इसका स्क्वायर निकालिएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 प्लस 2ab, तो 2a का मान 2, तो 4√3 बनेगा। आप डिटेल में करिएगा, इधर भी स्क्वायर करिएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा y² बराबर 7 - 4√3, कोई दिक्कत नहीं। कहता है x² + y², तो x² का मान है 7 + 4√3 और y² का मान है 7 - 4√3।
3, दोनों का मान रख दिए। एक्स क्यूब का तो मान हम जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4√3 से 4√3 कट जाएगा, ऊपर कितना हो गया 14/x प्लस वाई। तो देखिए मिटा देते हैं जी, तुम लोग कन्फ्यूज आ जाओगे ना, फिर मत कहना। चलो ऐसे था x प्लस वाई, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा कि 2 + 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ है 7 + 4√3 माइनस, दोनों को जब गुना करेंगे ना, इन दोनों को एक्स का मान है, बाई का मान गुना करेंगे तो a + b इंटू a - b बनेगा। a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 48, तो घटाएंगे 49 में से 48 घटेगा तो बचेगा 1। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो x का मान बाई का मान रख के दोनों गुना करके देख लीजिएगा, प्लस बाई स्क्वायर, बाई का मान कितना है, बाई स्क्वायर का मान इतना है 7 माइनस 4√3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4√3 से 4√3 कट जाएगा, बचा कितना 14/4 गुने 7, 7 14 में से गया 13, काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 7/13 दूनी 26, उत्तर हो गया। दिक्कत है रे, बता ना तू। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दे रखा है। अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये जानते हैं। इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर 1। इसका मान दे रखा है √3, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे, इसका मान √3 है ऊपर से, तो हो जाएगा √3। हम जानते हैं पहले से सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर √3 + 1/√3। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो √3 गुने √3 3 और 1 4/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक थीटा बराबर 4√3, 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। इसको पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 1/सेक थीटा बराबर cos थीटा, इसको पलटी मारेंगे तो √3/2। अरे पलटी मारेगा दोनों पलटी ना जी। अब देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो कहता है भैया साइन थीटा बताइए, साइन और थीटा का मान 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 ही होता है। देखो भाई थोड़ा सा प्रश्न को, बस तुम्हारा गलत क्वेश्चन था। 1 + 1 ये बटा स्टार्ट होता है, अब बटा के नीचे है 1 + 1/1, ये बटा के नीचे है 1 + 1/, यहाँ से बटे के नीचे है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और ये ठीक है, शायद ठीक ही है लगता है मेरे हिसाब से, ऐसा ही ना है जी, रुको तो नहीं गलत है, थोड़ा सा सही करने दो, रुको। अब प्रश्न सही लिखे हम। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो जोड़ेंगे 3 एकम 3 और 2 5/3, ये क्या हो गया जी 5/3, तो 5/3 है जो 3 चला जाएगा ऊपर है, हाँ। अब फिर से 5 एकम 5 3 8/3 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 3 8/5, सॉरी 8/5, 8/5, तो 8 लिखेंगे, जो बटे 5 था ये ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से 8 एकम 8 5 13/8, क्या हो जाएगा जी इसके बदले में, इसके बदले में हो जाएगा 13/8। ध्यान से 13 जो बटे 8 है ऊपर चले जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो, 13 एकम 13 8 21/13, इसके बदले क्या लिखेंगे 21/13, तो 21/13, ये 13 चला जाएगा ऊपर, 13 चला जाएगा ऊपर। अब गुना करेंगे 21 एकम 21 और 13 34/21, यही उत्तर है। देखो बस अभी जो 98 नंबर क्वेश्चन बताया ना तुम्हारा गलत हो गया, चिंता नहीं करो, तुम इस तरह का एक मार्कर ले लो पतला वाला और मिटा मिटा के बनाओ, तुम एक्यूरेट बना लोगी, आई नो।
चलो कोई बात नहीं, आगे कहता है, आगे का जो प्रश्न है ना पिछले औसत का है, इसी तरह का प्रश्न हम 2 को बना चुके हैं। कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। मान लेते हैं कि 14 पारी का जो औसत था वो x मान लेते हैं, है ना जी। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 3 रन ज़्यादा है तो x + 3। तो 14 पारी का औसत x है तो योग कितना होगा 14x। और कहता है 15वीं पारी में 58 रन मारा, तो 14वीं पारी में कुल इतना रन, 15वीं में इतना मारा, यानी 15वीं पारी तक कुल इतना रन मार दिया। तो 15 पारी हो गया तो कुल पारी की संख्या 15 और एवरेज कितना है x + 3, तो कुल कितना रन होगा, तो 15 × x + 3 और दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी 15 पारी के बाद कुल रनों की संख्या ये भी वही है। 14x + 58 बराबर 15x + 45। इसको इधर उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। तो क्या कहता है नया औसत, तो नया औसत कितना है x + 3, 13 + 3 16। अब समझाते हैं शॉर्ट से। लो जी ट्रिक तुम लो, तुमको ट्रिक चाहिए। देखो 3 रन बढ़ गया औसत, तो 3 रन बढ़ गया, तो 3 रन कितना पारी में बढ़ गया, तो एक पारी में 3 बढ़ा तो कुल कितना पारी खेला 15 खेला, तो 15 में कितना बढ़ेगा, तो 15 × 45, 45 तो केवल बढ़ गया। 15वीं ओवर में कितना मारा था 58, 58 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, ये हो गया पुराना वाला औसत। फिर 3 जोड़ देंगे अपन मन से, क्यों, क्योंकि नया औसत पूछ रहा है और नया औसत 3 ज़्यादा है तो 16। समझ में आ गया तो ठीक है नया वाला तरीका, नहीं तो पुराना वाला तरीका ही ठीक है। प्रश्न संख्या 100 नहीं बताएंगे, 100 नंबर प्रश्न तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, ठीक है। काफ़ी थक गए हैं, किसी को कोई शिकवा शिकायत गिला करना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, करिएगा। हे प्रभु पढ़िएगा, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़िएगा, हम थक गए हैं, 3 घंटा से खड़ा है, कमर दर्द सब खत्म, ठीक है। गुड नाइट, बाय।